Exercise 3.3, question number 3rd. From the pair of linear equations for the following problems and find the solution by substitution method. तो हमको यहाँ पे क्या करना है, पहले यहाँ पे जो कंडीशंस दी गई है उससे इक्वेशन फॉर्म करना है और उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड one number is 3 times the other. Find them. Let first number be x and other be y. तो हमने दो नंबर्स कंसिडर कर लिए x और y. फिर यहाँ पर हमको कहा है डिफरेंस ऑफ द नंबर इज़ 26. तो इसमें से एक नंबर ग्रेटर होगा और एक स्मॉलर. डिफरेंस हमको 26 लेना है तो हम कंसीडर कर लेते हैं साथ में लेट x इज़ ग्रेटर देन y. अब इसका डिफरेंस x माइनस वाई इक्वल टू 26. इससे हमको फर्स्ट इक्वेशन मिल गया. सेकेंड कंडीशन गिवन है कि वन नंबर इज़ 3 टाइम द अदर. वन नंबर इज़ 3 टाइम द अदर. तो इससे हमको क्या मिलेगा इक्वेशन, x इक्वल टू 3y, क्योंकि वन नंबर इज़ 3 टाइम द अदर था. ये हमको मिल गया सेकेंड इक्वेशन. अब हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 1. तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हमको क्या मिल जाएगा, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26. 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 13. ये हमको फर्स्ट एक वैल्यू मिल गई. अब हम पुट कर दें, पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकेंड. तो x इक्वल टू 3 इंटू 13, 13 3 जा 39. तो हमारे पास सेकेंड आंसर मिल गया x इक्वल टू 39. लास्ट लिख देंगे, दस फर्स्ट नंबर equal to 39 and other number equal to 13. Second question, the larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 degree. Find them. तो यहाँ पर प्रॉब्लम सप्लीमेंट्री एंगल्स पे बेस्ड है, इसलिए पहले अपन सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन देख ले. टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ़ देयर सम इज़ 180 डिग्री. अब हमारे पास ये डेफिनेशन को यूज़ करके हमको एक इक्वेशन फॉर्म करना है. इसके पहले अपन कंसिडर कर ले, लेट फर्स्ट एंगल बी x and its supplementary angle b y. अब x और y सप्लीमेंट्री एंगल है, इसलिए हमको फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री. अब हमारे पास जो कंडीशन गिवन है, कंडीशन में कहा है कि लार्जर एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री. तो अभी हम कंसीडर कर लें, लेट x इज़ ग्रेटर देन y. तो लार्जर माइनस स्मॉलर इक्वल टू 18 डिग्री. ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा. नाउ from equation
टू एक्स इक्वल टू 18 प्लस वाई, इसको इक्वेशन 3 डिनोट कर दे बाय इक्वेशन 1 एंड 3। एक्स की वैल्यू 18 प्लस वाई यहाँ पर पुट कर दे, 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, फिर प्लस वाई और फिर इसके बाद 180। 18 प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री, 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, 162। तो y इक्वल टू हमको मिल जाएगा 162/2 81 डिग्री। तो हमारे पास y की वैल्यू मिल गई 81 डिग्री। पुट y इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 था हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा x प्लस 81 इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 99 डिग्री। दस फर्स्ट एंगल इक्वल टू 99 डिग्री and its supplementary angle equal to 81 degree. Third question, the coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. Let cost of one ball equal to rupees x and cost of one bat equal to rupees y. अब एज पर कंडीशन cost of 7 bats and 6 balls equal to rupees 3,800। तो इस कंडीशन से हमको मिलेगा 6x, एक बॉल की कीमत है x, तो 6 बॉल की कीमत होगी 6x, और एक बैट की कॉस्ट है y, तो 7 बैट्स की कॉस्ट हो जाएगी 7y, और इसका टोटल अमाउंट है 3,800। इससे हमको मिल गया इक्वेशन 1। सेकेंड कंडीशन दी है कॉस्ट ऑफ 3 bats and 5 balls equal to rupees 1,750। तो इससे हमको क्या मिलेगा 5x प्लस 3y इक्वल टू 1750। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब बाय इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 5x इक्वल टू 1750 माइनस 3y। तो x इक्वल टू 1750 माइनस 3y अपॉन 5। इसको हम इक्वेशन 3 डिनोट कर दें, और x की ये वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। बाय इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 6
एक्स की वैल्यू 1750 माइनस 3y अपॉन 5, फिर इसके बाद प्लस 7y इक्वल टू 3800। अब ये ब्रैकेट ओपन कर दे तो 1750 इंटू 6 अपॉन 5 माइनस 3y इंटू 6 अपॉन 5 प्लस 7y इक्वल टू 3800। ये 5 से कट जाएगा, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, बचेगा यहाँ पे 2, 5 5 ज़ा 0। 350 इंटू 6 माइनस 18 अपॉन 5y प्लस 7y इक्वल टू 3800। 0 2100 माइनस 18 अपॉन 5y प्लस 7y इक्वल टू 3800। अब यहाँ पर 350 इंटू 6 करने पे 2100 मिल गया, फिर माइनस 18 अपॉन 5y प्लस 7y इक्वल टू 3800। अब यहाँ पर इसके बाद ये लाइक डिनोमिनेटर अब ये 2100 को यहाँ ट्रांसपोज कर दिया, माइनस 18 अपॉन 5y 7, इसको लाइक डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करने के लिए 5 अपॉन 5 दिया है, फिर इसके बाद माइनस 18 अपॉन 5y, ये 35 अपॉन 5y, सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 1700। यहाँ पे अब लाइक डिनोमिनेटर है इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 17 अपॉन 5y इक्वल टू 1700। अब ये 17 अपॉन 5 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 5 न्यूमरेटर में और 17 डिनोमिनेटर में आएगा। अब 17 1 ज़ा 17 और ये 17 1 ज़ा 17, तो y की वैल्यू आ गई 500। मतलब कॉस्ट ऑफ बैट है ₹500। ठीक है, अब हम पुट करेंगे y इक्वल टू 500 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड है हमारे पास x इक्वल टू 1750 माइनस 3y अपॉन 5। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे, 1750 माइनस 3 इंटू 500 अपॉन 5, 1750 माइनस 1500 अपॉन 5, 250 अपॉन 5, 5 5 ज़ा 25। तो x की वैल्यू हमको मिल गई 50। तो हमारा लास्ट आंसर आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू ₹50।